दोस्तों, बहुत से लोग ये नहीं जानते कि वीज़ा और पासपोर्ट में क्या अंतर होता है, और अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। दोस्तों, अक्सर कई लोग पढ़ने, घूमने और नौकरी करने के लिए विदेश जाते हैं, लेकिन विदेश जाने के लिए आपको पासपोर्ट और वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है, और बिना पासपोर्ट और वीज़ा के आप विदेश नहीं जा सकते। लेकिन दोस्तों, कई ऐसे देश भी हैं जहाँ पर आप बिना वीज़ा के भी जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कई बार लोगों में एक कंफ्यूजन होती है कि आखिर पासपोर्ट और वीज़ा में क्या अंतर होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल एक साथ किया जाता है, और इसी वजह से काफ़ी लोगों में एक कंफ्यूजन होती है कि आखिर वीज़ा और पासपोर्ट में क्या फ़र्क होता है और ये दोनों किस तरह से अलग होते हैं। दोस्तों, पासपोर्ट और वीज़ा में क्या अंतर होता है ये जानने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आखिर पासपोर्ट और वीज़ा होता क्या है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पासपोर्ट की कि आखिर पासपोर्ट होता क्या है। दोस्तों, पासपोर्ट को हिंदी में पारपत्र कहा जाता है, और पासपोर्ट एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट होता है कि जो आपकी पहचान यानी कि आईडी प्रूफ होता है। आपको बता दें कि पासपोर्ट विदेश यात्रा के लिए होता है, और बिना पासपोर्ट के आप विदेश यात्रा नहीं कर सकते। दोस्तों, पासपोर्ट में पासपोर्ट होल्डर की पूरी जानकारी दी होती है, जैसे कि उसका नाम, माता पिता का नाम, जन्म स्थान, उसका व्यवसाय, नेशनैलिटी, और इसी के साथ पासपोर्ट को जारी करने वाला प्राधिकरण, और तो और पासपोर्ट को इश्यू करने वाली भी डेट पासपोर्ट में होती है। दोस्तों, पासपोर्ट का इस्तेमाल अपने देश के अलावा दूसरे अन्य देशों में यात्रा करने के लिए होता है, और अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप विदेश कैसे भी करके नहीं जा सकते। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति पासपोर्ट के लिए अप्लाई करता है तो उस देश की सरकार उस व्यक्ति के बारे में पूरी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद ही उसको पासपोर्ट देती है, और अगर कोई व्यक्ति कानूनी रूप से ठीक नहीं है तो उसका पासपोर्ट रिजेक्ट कर दिया जाता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं वीज़ा के बारे में कि आखिर वीज़ा होता क्या है। दोस्तों, वीज़ा का मतलब होता है वो कागज़ जो कि देखा गया हो, जो किसी व्यक्ति को अपने देश के अलावा किसी दूसरे देश में रहने, घूमने और काम करने के लिए लेनी पड़ती है, और ये परमिशन उस देश के द्वारा दी जाती है जिस देश में वो व्यक्ति जाना चाहता है। दोस्तों, वीज़ा एक अलग डॉक्यूमेंट के रूप में भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये एक एप्लीकेंट के पासपोर्ट पर एक सील की तरह लगा होता है। मतलब कि पासपोर्ट पर ही एक सील लग जाती है जो कि वीज़ा का काम करती है, और वो सील ये बताती है कि वो व्यक्ति इस देश में अस्थायी रूप से प्रवेश कर सकता है। मतलब कि आपको जितने दिनों का वीज़ा मिला है आप उतने दिनों के लिए उस देश में रह सकते हैं। दोस्तों, वीज़ा अलग अलग देशों के हिसाब से अलग अलग प्रकार के होते हैं, और पूरी दुनिया में लगभग 40 से 50 प्रकार के वीज़ा एप्लीकेंट को दिए जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी पासपोर्ट और वीज़ा में बड़े अंतर होते हैं। दोस्तों, पासपोर्ट एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि किसी देश द्वारा अपने नागरिक को उस व्यक्ति के आइडेंटिटी प्रूफ की तरह दिया जाता है, जबकि वीज़ा एक प्रकार की टेम्पररी परमिशन होती है जो कि किसी व्यक्ति को अपने देश के अलावा किसी दूसरे देश में घूमने, रहने या फिर काम करने के लिए दी जाती है। दोस्तों, पासपोर्ट एक छोटी डायरी जैसा डॉक्यूमेंट होता है, जबकि वीज़ा ज़्यादातर एक मोहर के रूप में पासपोर्ट पर लगा होता है। किसी व्यक्ति के पास जिस देश की नागरिकता होती है उसी देश की सरकार उस व्यक्ति के लिए पासपोर्ट जारी करती है, जबकि वीज़ा में ऐसा नहीं होता है। जिस देश में उस व्यक्ति को जाना है उसी देश की तरफ से उस व्यक्ति के लिए वीज़ा जारी किया जाता है। दोस्तों, पासपोर्ट का मकसद किसी अन्य देश में जाते और आते वक्त अपनी पहचान कराना होता है, जबकि वीज़ा जारी करने का मकसद किसी अन्य देश में प्रवेश कराना और विदेश में आधिकारिक तौर पर अस्थायी रूप से रहना होता है। दोस्तों, वीज़ा को एम्बेसी के द्वारा जारी किया जाता है, जबकि पासपोर्ट को सरकारी डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया जाता है। तो दोस्तों, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वीज़ा और पासपोर्ट में क्या अंतर होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार।